वेलकम 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 स्नैपड्रिव के और एक वीडियो में मेन टॉपिक पे जाने से पहले कुछ फालतू चीजें दिखाने वाला हूं मैं तुम्हें, जैसे रेप, अनएम्प्लॉयमेंट, चोरी डकैती, मर्डर। ये सब क्राइम थोड़ी है, ये सब तो गलतियां है जो ऐसे लिखकर माफ हो जाता है। 17 साल का है, इलीगली चला रहा है, 2 लोगों को वो मार देता है और उसे कोर्ट कहता है कि 300 शब्द का ऐसे लिख दो। क्राइम तो वो है ना भैंचो, जो लोगों को कुछ पल के लिए हंसा रहा है, कुछ पल के लिए स्ट्रेस से दूर कर रहा है। देश के मेजर क्राइम्स को दबा के 5 सेकंड के एक जोक के लिए 12-12 घंटे न्यूज चैनल पे वही दिखाते रहो। अमूल वाले फेल है, असली मिल्किंग तो यहाँ हो रही है। कौन बनेगा सीएम 50 मिनट, लेटेंट 12 घंटे। 12 घंटे पूरे देश में कोई और क्राइम हुआ ही नहीं यार। मैं ये नहीं कह रहा कि रणवीर का जोक सही था, लेकिन इतना केस एफआईआर डिजर्व नहीं करता भाई। वो एक सॉरी से काम चल जाता है, जो कि उसने ऑलरेडी मांग लिया है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. लेकिन चलो एक टाइम के लिए मान लिया कि रणवीर ने जो किया वो बहुत बड़ा एक क्राइम है, देश के बच्चे बिगड़ रहे हैं उससे। गाली देना सीख रहे हैं महाराज, वो गाली देना। ये वीडियो YouTube पे देख के गाली देना सीख गया। हाँ। तो एक बात बताइए कि YouTube पर मतलब आईएएस बनाने वाला लेक्चर है, कई बढ़िया बढ़िया टीचर का क्लास है, वो सब देख के आईएएस बन गया आपका बेटा। और शो समय का है तो समय की भी ली जा रही है, ठीक है, लेकिन आशीष भैंचोद उसके भी पुतले जलाए जा रहे हैं भाई। उसने लिटरली पूरे शो में मुश्किल से 5-6 लाइन बोले होंगे और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने जबरदस्ती उसको पैसे देके उधर शो पे बिठा दिया है, और फिर भी उसकी गांड मारी जा रही है। लेकिन चलो यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन समय के या लेटेंट का एडिटर भाई, उसको क्यों बुलाना है? वो तो शो पे था भी नहीं। एडिटिंग सीखने के लिए उसको समन किया था क्या? भाई मैं तुम्हें एक चीज चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि ये सब कंट्रोवर्सी होती ही नहीं अगर इंडियाज गॉट टैलेंट किसी ओटीटी में होता। भैंचोद एक शो ने पूरे यूट्यूब इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक टीनेजर और 18 से 25 साल के ऑडियंस को अपनी तरफ कर लिया था, और हर एक एपिसोड पे 20, 30, 40 मिलियन करके व्यूज आ रहे थे। फॉर श्योर 20 मिलियन के नीचे तो कोई एपिसोड था भी नहीं आई थिंक। सो ऑब्वियस सी बात है, सबकी गांड जलनी थी। एक बंदा समय रैना एक शो से पूरे मार्केट को ग्रैब करके रखा है और करोड़ों में छाप रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, तरक्की किसी से देखी नहीं जाती। पता नहीं भाई ये सब चूतियापा कब तक चलेगा। कुछ लोग तो रणवीर के उस जोक से इतना ऑफेंड हो गए कि रणवीर को माँ बाप की गाली देने से मना कर रहा है, खुद रणवीर को माँ बाप की गाली देके। समय रैना को माँ बहन की भद्दी गालियां देते हुए कह रहे हैं कि औरतों की इज्जत करना सीख। रणवीर अलाहाबादिया को डेथ थ्रेट्स और गालियां देते वक्त कहा जा रहा है कि तू हमारी संस्कृति का आदर करना सीख। इतना टॉर्चर, हरासमेंट, रणवीर के घर पे पुलिस चले जाना सिर्फ एक जोक के लिए, दे डोंट डिजर्व इट भाई। लगातार से जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रणवीर अलाहाबादिया की मूवमेंट को लेकर भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ट्रैक करता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि शो पे आ रहे लोगों को बुरा नहीं लगा, उस कंटेस्टेंट को बुरा नहीं लगा, किसी भी जज को बुरा नहीं लगा, शो के व्यूअर्स को बुरा नहीं लगा, तो ये सब गांड में उंगली क्यों कर रहे हैं? अगर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडिया में, अगर ये डेमोक्रेसी है, तो मैं चूतिया हूँ जिसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता। ऐसे तो किसी को भी अंदर कर देंगे, किसी पे भी एफआईआर दर्ज कर देंगे ये लोग। तुम गाड़ी से किसी को उड़ा दो, कुछ नहीं होगा, वो जानबूझ के थोड़ी किया है तुमने, वो तो गलती है। लेकिन एक जोक पे तुम्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा, तुम्हें डेथ थ्रेट्स मिलने लग जाएंगे। अश्लील गैंग हुई अंडरग्राउंड, बदतमीज ब्रिगेड में भागम भाग, क्योंकि इधर ऐसे लिख के नहीं बचा जा सकता। क्यों? यही तो है इक्वलिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन इंडिया। तुम ही चूतिए हो जो सोच रहे हो, सोचना मना है इधर। जो बताया गया है वो सही है, ज्यादा सोचोगे तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को वोट नहीं मिलेगा। तो आई होप तुम समझ रहे हो कि इंडियाज गॉट टैलेंट एंड समय रैना डोंट डिजर्व इट, एंड आई होप वो सब लोग ये चूतिया झमेले से बाहर निकल जाए as soon as possible। बाकी अपने चैनल में नया वीडियो जल्दी आ रहा है इसी वीक में, तो stay tuned, and so guys, that's it for the video. If you liked it, leave a comment. Till then, peace out. रणवीर अलाहाबादिया उनसा कोई एक बंदे को बोलता है कि वो बोलता है कि बोलने को शर्म आता है रे।